हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस मंत्रा 247 पर। उम्मीद करता हूं सभी प्यारे बच्चे बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग आपको बता चुके हैं कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के लिए ऑनलाइन बैचेस लेकर आए हैं और हमारे सभी बैचेस की जो टैगलाइन है वो जीरो टू हीरो होने वाली है और सभी जो टीचर हैं अपने अपने सब्जेक्ट को इसमें आगे लेकर बढ़ेंगे। उसी दिशा में मैं आपको मैथ्स को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, जिसमें आज हम मैथ्स से संबंधित अपनी पहली क्लास करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, हम अपने जो मैथ्स की शुरुआत है वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यानी अर्थमेटिक्स से हम स्टार्ट कर रहे होंगे और जब हमारा अर्थमेटिक्स मैथ्स समाप्त होगा उसके बाद हम देन एडवांस मैथ की ओर जा रहे होंगे। देखिए, मैं आपको इस चीज़ में बता दूं कि आप बिल्कुल भी कंटेंट की क्वालिटी को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होना। जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर कॉन्सेप्ट जो भी महत्वपूर्ण है उसमें मैं आपको बिल्कुल डिस्कस कर रहा हूँ, यानी कि कुल मिलाकर मैं आपसे यही कहूँगा कि इसमें मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ। आप लोग बिल्कुल कंटेंट की तरफ से बेफिक्र हो जाइए। आपका काम है सिर्फ पढ़ना और कंटेंट की क्वालिटी प्रोवाइड कराना, वो मेरा काम है। और मैं आपसे इतना वादा कर सकता हूं सिर्फ कि मैं आपको इसमें अपना बेस्ट देने वाला हूं। तो चलिए बिना समय व्यर्थ गवाए सरस्वती माँ का वंदन करते हुए और अपनी सभी शुभकामनाओं के साथ अपने बैच की शुरुआत करते हैं। आज हमारी पहली क्लास होने वाली है। मैं आपसे एक और चीज कहूंगा, आप बिल्कुल पेंसिल और कापी बिल्कुल लेकर बैठें। जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है उसे तुरंत के तुरंत आप कापी पर नोट डाउन करें, क्योंकि चीज़ें यदि आप मुंह जुबानी पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ समय के लिए ध्यान रहती हैं और थोड़े समय बाद वो मतलब कि दूर होने लगती हैं हमारी समझ से। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि पेन पेंसिल अपना लेकर बैठिए। जो भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत लगती है उस कॉन्सेप्ट को तुरंत नोट डाउन करिए, ताकि चीज़ें आगे बेहतरीन तरीके से हम आपके साथ लीड कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे हमसे जुड़ें, इस अवसर का लाभ उठाएं। बिल्कुल फ्री ये हमारा कंटेंट रहने वाला है, इसके लिए हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं करने वाले हैं। और मैं आपसे फिर एक बार बता दूं कि फ्री का मतलब ये नहीं है कि हम कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं। आप इस चीज़ को खुद भी महसूस करेंगे कि हम इसमें कंटेंट को लेकर बिल्कुल सीरियस हैं। तो इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि आपको कंटेंट कैसे मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने जो हमारी आज पहली क्लास है उसकी हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में चमक ही रहा होगा कि जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक्स मैथ्स में, वो हमारा जो चैप्टर होने वाला है परसेंटेज रहने वाला है। तो हम अपने परसेंटेज की शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि परसेंटेज आप लोगों ने आपसे पहले भी पढ़ा है, लेकिन बहुत से जो टीचर्स हैं या XYZ स्टूडेंट्स भी होते हैं, मैं जब परसेंटेज की उनसे टर्म पूछता हूँ, वैल्यू पूछता हूँ कि परसेंटेज का मान बताइए, तो बहुत सारे मेरे बच्चे परसेंटेज का मान भी नहीं बता पाते। ये आधी अधूरी नॉलेज जब हम एग्जाम में लेकर जाते हैं तो उसका सिर्फ एक ही रिजल्ट देखने को मिलता है कि आप अपने सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे होते हैं और आपकी जो सीट है वो किसी दूसरे कैंडिडेट के हाथों में जा रही होती है। तो बिल्कुल बेसिक से हम शुरुआत करने वाले हैं और बिल्कुल जो टॉपिक का एक्सट्रीम लेवल हो सकता है हम आपको वहां तक लेकर जा रहे होंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि पता है आपको, हमारे टॉपिक का जो नाम रहने वाला है वो परसेंटेज रहने वाला है। हमारे टॉपिक का जो नाम रहने वाला है वो परसेंटेज रहने वाला है, यानी हिंदी में बोलूं तो प्रतिशत। देखिए, जब आप प्रतिशत को पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो इसकी डेफिनेशन को लेकर ही बनता है। आप जब इस प्रतिशत टर्म को देख रहे होते हैं तो यहाँ पर आपको दो वर्ड दिखाई दे रहे होते हैं। मैं मेनली हिंदी में ही बात करूं तो आपको एक वर्ड प्रति चमक रहा है, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है एक, यानी इस प्रति वर्ड का जो मीनिंग होता है वो एक होता है और इस सत वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है 100। इस सत वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है 100, यानी जब आप इसे एक साथ बोल रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है 100, यानी इससे इसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं होती है। यानी जब हम प्रतिशत की बात करते हैं, प्रतिशत को सिंबल के थ्रू इस प्रकार हम डिनोट करते हैं और इस प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 हिस्सों में से एक हिस्सा। यानी जब हम प्रतिशत की वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो प्रतिशत का मतलब होता है कि टोटल 100 हिस्सों में से एक हिस्सा। ये प्रतिशत की सही डेफिनेशन होती है, क्योंकि बच्चे प्रतिशत का मतलब बताते हैं 100, जबकि प्रतिशत का मतलब 100 नहीं होता। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी कि ये हर में जो वैल्यू लिखी हुई है, जिसे आप इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रही होती है और जो अंश में वैल्यू लिखी होती है ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं।
यानी जैसे मैंने बोला टोटल 100 हिस्सों में से एक हिस्सा, यानी हर में जो वैल्यू लिखी हुई है ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और जो अंश में वैल्यू लिखी होती है ये जितने ही संख्या के बारे में या जिस चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे होते हैं उसको रिप्रेजेंट करती है। यानी मैं सीधे सी बोलूं आपसे कि परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, इसे मैं 1% बोल दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी सीधी सी बात है कि 1% या प्रतिशत का मतलब जो होता है वो 1/100 होता है, यानी 100 हिस्सों में से एक हिस्सा। आई बात समझ में? इसी दिशा में मैं आपसे एक पॉइंट पूछता हूं, जैसे मैंने बोला 5% का मतलब बताइए, 5% का मतलब बताइए। आपने कहा कि 1% का जो मतलब होता है वो होता है 100 हिस्सों में से एक हिस्सा। जब मैं 5% की बात कर रहा हूँ तो 5% का मतलब होगा कि टोटल 100 हिस्सों में से 5 हिस्से। भाई जैसे मैंने बोला 1% का मतलब 100 हिस्सों में से एक हिस्सा, इसी प्रकार 5% का मतलब क्या होगा? 100 हिस्सों में से 5 हिस्से। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं 20% का मतलब बताइए, तो 20% का मतलब क्या होगा? 100 हिस्सों में से 20 हिस्से। तो यहां पर आपको एक महत्वपूर्ण चीज पता होनी चाहिए कि परसेंटेज का बेस क्या है? 100। यानी हम हर चीज जो परसेंटेज में जब बात करते हैं तो बेस 100 पर कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और बेस 100 पर जब हम किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं तो बेस 100 पर कैलकुलेट करने का मतलब यह है कि बेस 100 पर कैलकुलेट करने पर परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू दोनों का मान इक्वल होता है। इसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मैंने बोला किसी परीक्षा में आपको 100 अंकों में से 50 अंक प्राप्त होते हैं। मैंने बोला किसी परीक्षा में आपको 100 अंकों में से 50 अंक प्राप्त होते हैं। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि आपको कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, तो मैंने अभी आपको बताया है कि जब हम बेस 100 पर किसी भी चीज की कैलकुलेशन करते हैं तो परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू दोनों इक्वल आती हैं। यानी मैंने कहा 100 नंबर में से आपको 50 नंबर प्राप्त हुए, तो परसेंटेज में बताइए, तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बोलेंगे कि 50 नंबर का मतलब ही है हमें 50% प्राप्त हुए। ठीक है। जैसे मैं बोलूं आपको 100 नंबर में से 40 नंबर प्राप्त हुए, तो आप बता सकते हैं कितने प्रतिशत नंबर प्राप्त हुए। तो यदि आपको 40 नंबर प्राप्त हुए हैं तो इसका मतलब है आपको परसेंटेज में भी 40 ही प्राप्त होंगे। यानी बेस 100 पर परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू दोनों का मान क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि आपको 50 में से किसी परीक्षा में 50 में से 24 अंक प्राप्त होते हैं, इसी परीक्षा में 50 में से 24 अंक प्राप्त होते हैं, और मैं आपसे पूछ बैठूं कि आप बताइए आपको कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होते हैं, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि हमको 24% अंक प्राप्त होंगे। कब 24% अंक प्राप्त होंगे आप ऐसा नहीं बोल सकते। आप ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन कब? जब आप उसे 100 पर कैलकुलेट कर रहे होंगे। मैंने बोला जब कोई चीज 100 पर कैलकुलेट की जाती है तो वो परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू दोनों इक्वल होते हैं। तो यदि आपको इसे परसेंटेज में बोलना है तो आप इसे पहले 100 पर निकालेंगे कि 100 में से आपको कितने मिले। जैसे मैंने बोला 50 में से आपको 24 अंक प्राप्त होते हैं। यदि मैं हाँ बोलूं कि आपको 100 में से कितने अंक प्राप्त हो रहे होंगे, भाई देखो जब 50 में से 24 हैं, जब यहां मैंने डबल किया है तो इधर भी डबल हो रहा होगा, तो आपको कितने अंक प्राप्त हो रहे होंगे? 48। ठीक है। तो अब आप इसको या तो 48 अंक बोलिए या 48% बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। यानी कि बेस 100 पर जब हम किसी कैलकुलेशन को करते हैं तो उसकी परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू दोनों इक्वल आ रही होती हैं। देखिए बच्चों, अभी तक मैंने आपको बताया है कि प्रतिशत की जब हम बात करते हैं तो प्रति का अर्थ एक होता है, शत का मतलब 100 होता है। यानी प्रतिशत का मतलब होता है 100 हिस्सों में से एक हिस्सा। 100 हिस्सों में से एक हिस्सा क्या कहलाता है? 1% या प्रतिशत। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रतिशत का मतलब क्या है? 1% का मतलब होता है 1/100। दोस्तों यदि मैं इसके नीचे 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद मैं इन दोनों की आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आप देखेंगे जब मैं 100 की गुणा 1% में कर रहा हूंगा तो मेरा आंसर 100% आ रहा होगा, और जब मैं 1 की गुणा 1 में कर रहा हूंगा तो ये 1 आ रहा होगा। यानी 100% बराबर 1। ये परसेंटेज की वैल्यू जो है, मतलब फ्रैक्शन जो हमारी जो समीकरण आई है, आपको इसे ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं सारा का सारा जो आगे फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज या परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन सब इसी से कराने वाला हूं आपको। अब आपको पता है कि 100% का जो मतलब है वो 1 होता है। इसका मतलब क्या है? मीनिंग क्या है इसका? देखिए 100% का मतलब होता है, जब हम 100% बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम किसी भी चीज की कंप्लीटनेस के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि परसेंटेज में जब हम किसी चीज की पूर्णता की बात करेंगे, उसकी कंप्लीटनेस को दर्शाना चाहेंगे तो हम बोलेंगे 100%। ठीक है। और आपको पता है कि 100% का मतलब ही 1 होता है।
यानी कि ये क्या है, ये परसेंटेज में किसी चीज की पूर्णता को दर्शाएगी। यदि मुझे फ्रैक्शन में किसी चीज की पूर्णता को दर्शाना है तो मैं फ्रैक्शन में परसेंटेज किसी चीज की पूर्णता को एक टर्म बोलकर दर्शा रहा हूंगा। यानी एक का मतलब ही 100% है, 100% का मतलब ही एक है। ये आपको चीज समझनी होगी कि परसेंटेज में किसी चीज की पूर्णता को दर्शाओगे तो आप 100% बोलोगे, और फ्रैक्शन में किसी चीज की पूर्णता यानी कंप्लीटनेस के बारे में बात करोगे तो वहां एक बोल रहे होगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट इसमें रहता है वो रहता है कि जैसे आपको पढ़ाया भी जाता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करिए, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करिए। हालांकि देखो मैं उसे आपको इसी से करा सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक हिंट देता हूं कि हम इन चीज़ों को कैसे करते हैं। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। पहले आज की जो हमारी क्लास है वो बिल्कुल बेसिक होने वाली है, बेसिक बच्चों के लिए, जो मतलब बिल्कुल जिनका बेस ही क्लियर नहीं है, आज हम उनका बिल्कुल बेस क्लियर करने वाले हैं। तो जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट रहने वाला है, हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट रहने वाला है आज, वो पहला कॉन्सेप्ट रहने वाला है कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। यानी कि जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो रहने वाला है कि परसेंटेज चेंज इनटू ए फ्रैक्शन। यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट होने वाला है वो क्या है कि प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं आपके सामने एक सवाल देता हूं कि 5% मैंने आपसे लिखा और मैंने कहा इसकी मुझे फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। आप लोगों को रटाया जाता है कि जब भी परसेंटेज की वैल्यू हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी हो तो आप 100 से भाग दे दीजिए, लेकिन कभी आपने ये नहीं पूछा कि 100 से भाग क्यों दें। अपनी मर्जी से थोड़ी है कि 100 से भाग दे दिया, जबकि आपको मैथ्स में ये बताया जाता है कि यदि आप 100 से भाग कर रहे हैं तो आपको 100 से गुणा भी करनी होगी। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कभी भी आपने पूछने की कोशिश नहीं की कि हमने 100 से आखिर भाग क्यों दिया। मैं आपको बताता हूं कि ये चीज हम क्यों करते हैं कि हम 100 से भाग देते हैं। देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रतिशत का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं 1/100 होता है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। और आप लोगों को पता है यदि मैं 5 लिखूं और प्रतिशत की जगह में यदि इसकी वैल्यू लिख दूं 1/100, प्रतिशत की जगह में इसकी वैल्यू लिख रहा हूं 1/100, तो आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा 5/100। और 5/100 को जब आप काट रहे होंगे तो 1/20 आ रहा होगा। तो ये मैंने अपनी मर्जी से यहाँ 100 से भाग नहीं दिया, यहाँ तो सिर्फ मैंने परसेंटेज की वैल्यू को यहाँ पर लिखा है कि परसेंटेज की वैल्यू 1/100 होती है, ना कि मैंने 100 से भाग दिया है। यहाँ पर मैंने सिर्फ परसेंटेज की वैल्यू को लिखा है 1/100। तो इसे मोटी मोटी टर्म में ये बोल दिया जाता है कि जब आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो आप केवल परसेंटेज हटाइए और 100 से भाग दे दीजिए। लेकिन उसका जो फुल कॉन्सेप्ट है ये कि परसेंटेज की वैल्यू जो होती है वो 1/100 लिखते हैं, ना कि हम अपनी मर्जी से 100 से भाग देते। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। जैसे मैं बोलता हूं आप 20% की वैल्यू बताइए, 20% की फ्रैक्शन में वैल्यू बताइए कितनी होती है। तो आपको पता है कि 20, और जो प्रतिशत है इसकी वैल्यू आपको पता है कि प्रतिशत की वैल्यू होती है 1/100। प्रतिशत की वैल्यू कितनी होती है 1/100। और जब आप इसे काट रहे होंगे 20 पंजे 100 यानी 1/5 आ रहा होगा। यानी इस प्रकार हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। यानी जो भी वैल्यू परसेंटेज की आपको दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, तो आप सीधी सी बात है एक काम करिए कि परसेंटेज को हटाइए और बटे में 100 लिख दीजिए। तो आपका जो आंसर आ रहा होगा वो परसेंटेज को चेंज होकर फ्रैक्शन में आ रहा होगा। अब इसमें जो सेकंड टर्म होती है वो हमारी सेकंड टर्म होती है, देखिए ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ कि हम हर परसेंटेज को फ्रैक्शन में इसी प्रकार जो है कन्वर्ट करेंगे, ये अभी कंप्लीट नहीं है। ये तो बिल्कुल जब हमारी सिंपल परसेंटेज दी जाती है 20% बोल दिया, 30% बोल दिया, 60% बोल दिया कि इसे फ्रैक्शन में बदल लो, ये जब के लिए है। लेकिन जब सवाल आपको ऐसा आ जाए कि 333.33% को फ्रैक्शन में बदलिए, जैसे मैं आपको लिख देता हूं 333.33%, इसे फ्रैक्शन में बदलिए। यहां पर हम वो चीज अप्लाई नहीं करने वाले कि परसेंटेज हटाइए बटे में 100 लिखिए, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे लिए। भाई जैसा मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि परसेंटेज हटाइए बटे में 100 लिख दीजिए। अब आप इसका सॉल्यूशन कर रहे होंगे क्या, ये सॉल्यूशन तो बहुत लेंथी पड़ जाएगा।
तो मैंने अभी सिर्फ इतना बताया है कि हम हर क्वेश्चन को ऐसे नहीं करने वाले कि परसेंटेज को जब भी फ्रैक्शन में पूछा जाएगा तो हम परसेंटेज हटाएंगे और बेस में 100 लिख देंगे। ये केवल उन समीकरणों के लिए है या उन वैल्यू के लिए है जो आसान है, जैसे 15% पूछ लिया, 20% पूछ लिया, तो वहां आसान है, तो वहां के लिए हम वही तरीका अपना रहे होंगे कि परसेंटेज को हटाएंगे और बेस में 100 लिख देंगे। लेकिन यदि मैं यहां पर वो तरीका अपनाता हूं कि परसेंटेज को हटाता हूं और बेस में 100 लिखता हूं, तो ये मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। इसके लिए हमारी क्या टेक्निक होने वाली है वो अभी थोड़ी देर में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि हमारा जो सेकंड पॉइंट है, हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है हमारा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, यानी फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज, फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज, फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज, यानी कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जो मैंने अभी आपको प्रीवियस सवाल दिया था उसका कॉन्सेप्ट मैं यहां आपके सामने लिखने वाला हूं। देखिए, अब हमारे सामने जो दूसरा पैटर्न है वो पैटर्न है कि हमारे सामने कोई हमको फ्रैक्शन दी जाएगी और हमसे पूछा जाएगा कि भाई इस फ्रैक्शन का मान आप परसेंटेज में बताइए कितना रहा होगा। जैसे मैं आपके सामने एक फ्रैक्शन लिख देता हूं कि आपसे पूछा कि 1/2 का मतलब बताइए प्रतिशत में कितना होता है। 1/2 का मतलब बताइए प्रतिशत में कितना होता है। मैं यहाँ आपसे नहीं बताने वाला कि जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करो तो आप 100 की गुणा कर दीजिए। वो 100 की गुणा हमने क्यों की वो दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि यदि वो दिमाग में नहीं आएगा तो हमारा केवल ये एक रट्टा होगा और रट्टा ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। मैं आपका फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। और दूसरी समीकरण मैंने आपको बताई थी कि 100% का मतलब क्या है 1, जो इसी से निकल कर आई थी कि 100% का मतलब क्या होता है 1। अब आपसे क्या पूछा है कि 1/2 का मान परसेंटेज में बताइए। आपको सिर्फ इतना पता है, मैंने बोला था कि आपको केवल यह समीकरण ध्यान रखनी है कि 100% का मतलब 1 होता है। आपसे पूछा है कि 1/2 की वैल्यू बताइए। आपको पता है कि 1 की वैल्यू 100% होती है, यानी इधर आपको 2 से भाग दिवा दिया गया है, तो सीधी सी बात है 2 से भाग मुझे इधर भी देना होगा। ठीक है भाई, मुझे 1 की वैल्यू 100% थी, इन्होंने पूछा 1/2, जब 2 से भाग इधर दिया तो 2 से भाग में इधर भी दूंगा, तो जब मैं 2 से इधर भाग दे रहा हूँ तो ये 50% आ रहा होगा, यानी कि 1/2 की वैल्यू क्या आ रही होगी 50%। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ ये बता दिया जाता है कि जब भी आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, आप क्या है सीधी सी बात है उसमें 100 की गुणा कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा उसमें परसेंट लगा दीजिए। लेकिन वो हुआ कैसे? वो हुआ इस कॉन्सेप्ट से कि 100% का मतलब 1 होता है। आपसे 1/2 का मतलब पूछा, यानी जब मैंने इधर 2 से भाग दिया तो 2 से भाग मैं इधर भी दे रहा हूंगा, और जब मैं 100 से 2 को भाग कर रहा हूंगा तो वो आंसर 50% आ रहा होगा। देखिए, ये जो वैल्यू है 1/2 यानी फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये आपको उंगलियों पर रटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन में हम इनका इस्तेमाल करने वाले हैं बहुत बड़े स्तर पर करने वाले हैं। क्योंकि हम क्वेश्चन में जो इस्तेमाल करने वाले हैं ना वो केवल इन फ्रैक्शंस का ही इस्तेमाल करने वाले हैं, ना कि परसेंटेज का। जहां कहीं भी 50% यूज में आ रहा होगा वहां मैं उसकी जगह 1/2 इस्तेमाल कर रहा हूँगा। वो 1/2 इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँगा वो मैंने आपको बताया है कि 50% का मतलब ही 1/2 है, 1/2 का मतलब ही 50% है। सिर्फ सवाल की कैलकुलेशन कम करने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू हैं आपको याद होनी चाहिए। 1/2 से लेकर 1/20 तक की जो फ्रैक्शन वैल्यू हैं परसेंटेज में उनका मान कितना होता है वो आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि जब हम सवाल कर रहे होंगे तब आप इनका प्रयोग देखकर जब प्रयोग करेंगे जब आपको पता पड़ेगा कि इनकी अहमियत कितनी है, इनकी अहमियत कितने होने वाली है। तो अभी मैं 1 बाई 1 आपके सामने ये सारी वैल्यू लिख देता हूं। आखिर ये काम आपका होना चाहिए कि आप इन्हें खुद सॉल्यूशन करें, लेकिन फिर भी मैं कुछ वैल्यू आपके सामने लिख देता हूं और इन वैल्यू को आपका काम है सिर्फ याद करना। घर दोबारा एक बार उनको कर कर देखना, काफी पर उनको कर कर देखना और फिर उन्हें अप्लाई कर कर देखना। ठीक है, मैं कुछ वैल्यू आपके सामने लिख देता हूं। जैसे 1/2 का मतलब मैंने आपको 50% बताया है। मैं यहां इसी प्रकार कहूं 1/3 का मतलब क्या रहा होगा
मैंने बोला 1/3 का मतलब क्या रहा होगा, मैंने कुछ नहीं करना, उसी प्रकार करना है कि 1 का मतलब जब 100% होता है तो 1/3, यानी इधर 3 से भाग दे रहा हूंगा तो भाग 3 से इधर भी दूंगा, और जब मैं 100/3 करूंगा तो जो मेरा आंसर आ रहा होगा वो 33 सही 1/3% आ रहा होगा। इसी को हम बोल देते हैं 33.33%, 33.33%। जब इसी प्रकार 1/4 की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है कि वो 25% होती है। ये सब वैल्यू यहीं से निकल कर आ रही हैं, इसमें कोई मैं एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहा हूं, ये सारी की सारी वैल्यू इसी प्रकार निकल कर आएंगी। यहां तो मैं आपके लिए कुछ वैल्यू लिख दे रहा हूं, लेकिन मेन काम आपका ये होना चाहिए कि आप इन वैल्यू को निकाल कर देखें, आप देखें कि ये वैल्यू कैसे आई हैं, क्योंकि जब आप अपने हाथों से नहीं करेंगे जब तक आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है, जैसे मैंने बोला 1/5, जब आप 1/5 की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो ये आंसर आपका 20% आ रहा होगा। 1/6 की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो आपका ये 16 सही 2/3% आ रहा होगा, जिसे हम 16.66% भी लिख देते हैं। जब आप 1/7 की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो ये आपका आंसर 14 सही 2/7% आ रहा होगा, या मैं बोलूं तो 14.28% ही इसका मान आ रहा होगा। इसी प्रकार जब हम 1/8 की बात करते हैं तो ये आपका 12.5% आ रहा होगा। 1/9 की बात करते हैं तो इसका आंसर 11 सही 1/9% आ रहा होगा, या मैं इसको क्या बोल सकता हूं, या इसको मैं बोल सकता हूं 11.11%। जब आप 1/10 का मान निकालेंगे तो ये आपका आंसर 10% आ रहा होगा। देखिए 1/2 से लेकर 1/10 तक की वैल्यू जो है वो मैंने आपको लिखवा दी है। अब आपका काम है कि आपको 1/11 से लेकर 1/20 तक की वैल्यू लिखना। करने का तरीका बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक समीकरण ध्यान रखनी है, 100% का मतलब 1 होता है। उसी प्रकार 1/11 का मतलब पूछा है तो सीधी सी बात है 11 से भाग इधर भी देना है। 1/12 का पूछा है तो 12 से जब भाग इधर दोगे तो 12 से भाग इधर भी देना है। यानी कुल मिलाकर आपका काम है ये याद करने का, 1/2 से लेकर 1/20 तक की वैल्यू ऐसे रटी होनी चाहिए कि बिल्कुल उंगलियों पर, क्योंकि जब भी आपके लिए क्वेश्चन जब आप करोगे तो आप देख रहे होंगे कि जिस मैथ से आपको अब तक डर लगता आ रहा था वो मैथ्स आपके लिए कितना आसान होने वाला है। ठीक है, ये वैल्यू मैं आपके सामने लिख चुका हूं, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ठीक है, अब आगे एग्जामिनर क्या रणनीति अपनाता है। आपको तो याद है कि 1/4 की वैल्यू 25% होती है, 1/4 की वैल्यू 25% होती है। अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा होगा कि भाई हमें 5/4 की वैल्यू बताइए, 5/4 की परसेंटेज में वैल्यू बताइए क्या होती है। अब इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं, एक तरीका तो वो है कि मैंने जैसे बोला है, आपको बताया था कि जब भी परसेंटेज फ्रैक्शन को परसेंटेज में पूछेगा तो आप उसमें 100% की गुणा कर दीजिए, 100% की गुणा कर दीजिए। तो आप क्या कर रहे होंगे, आप इसमें 100% की गुणा कर रहे होंगे। जब आप देखेंगे 4 से ये 25 बार कट रहा होगा और 25 पंजे 125, यानी इसका जो परसेंटेज में मान आ रहा होगा वो 125 आ रहा होगा। पहला तरीका तो आपके सामने ये है, यानी कि जब भी आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में पूछ रहा होगा तो आपका पहला काम यह है कि आप उसमें 100% की गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसका दूसरा पैटर्न, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि सर आपको सिर्फ केवल एक चीज पता है, एक चीज आपको पता है कि 1/4 का मतलब होता है 25%। ठीक है, आपसे वैल्यू पूछिए 5/4, कहीं ना कहीं आपको बेस में 4 तो चमक रहा है ना, बेस में 4 चमक रहा है, और जब भी बेस में 4 चमका तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए कि मुझे ऐसी कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू याद है जिसके बेस में 4 होता है, ऐसी कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू याद है जिसके बेस में 4 होता है। तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए कि मुझे 1/4 का मान पता है 25%। और जब आप इस समीकरण से, इस फ्रैक्शन को कंपेयर कर रहे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा होगा कि ये इसका 5 गुना है, ये जो लिखा हुआ है इस फ्रैक्शन का 5 गुना लिखा हुआ है, यानी 1/4 का मतलब 25% है और ये 5 गुने मान पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, मुझे 5 गुना मान निकालना है, यानी इधर जब मैं 5 की गुणा कर रहा हूँ तो 5 की गुणा मुझे इधर भी करनी पड़ रही होगी, और 25 पंजे 125% मेरा इसका आंसर आ रहा होगा। मैंने आपको दो तरीके बताए हैं कि जब भी आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, या तो आप उसमें 100% की वैल्यू 100% की गुणा कर दीजिए, ठीक है, या दूसरा तरीका है कि आप इन टर्म से उन्हें रिलेटेड करिए।
उनसे रिलेट करिए कि ये टर्म से इन्हें कैसे रिलेट कर पा रहे हैं। मैं तो फिर भी आपसे यही कहूंगा कि आप अभी कोशिश कीजिए रिलेट करने की, क्योंकि ये चीजें आपको ज्यादा बेनिफिट देंगी एज कंपेयर टू इनके कि 100 की गुणा करने के। ये चीजें आपको ज्यादा आसान बनाएंगी चीजों को। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने अभी रखता हूं कि ये चीजें यदि आपको याद होंगी तो वो चीजें आपको कितना आसान क्वेश्चन सॉल्विंग में मदद कर रही होंगी। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने अभी रखता हूं। देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल रखता हूं। सबसे पहला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, वो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? वो हमारा कॉन्सेप्ट था कि हम परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे चेंज करते हैं। मैंने आपको बताया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर रहे होंगे, जिसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि यदि मैं आपसे 20% का मान फ्रैक्शन में पूछता हूं तो मैंने सीधा सा कहा था कि परसेंटेज हटाइए, बेस में 100 लिख दीजिए। परसेंटेज हटाइए, बेस में 100 लिख दीजिए। वो बेस में 100 क्यों लिखना है उसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे, क्या करेंगे? आप परसेंटेज हटाएंगे और बेस में 100 लिख देंगे। 20/100, 20/100 का मतलब आप लिख देंगे 1/5। आसानी से काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पर मैंने आपको दूसरा भी सवाल दिया। मैंने आपको दूसरा सवाल क्या दिया? मैंने आपको दूसरा सवाल दिया कि 333.33%, इसका मान मुझे फ्रैक्शन में बताइए। ठीक है, अब जो मैंने आपको तरीका बताया कि परसेंटेज हटाइए, बेस में 100 लिख दीजिए। अब आप उस तरीके से यदि इस क्वेश्चन को करने वाले हैं तो सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन आपको बहुत पीछे धकेल देगा। आपको ये बहुत ही इतना टाइम कंज्यूमिंग करने वाला है कि ना तो उससे सिलेक्शन होने वाला है और आपका जो दिमाग खराब होने वाला है वो बिल्कुल दूसरे स्तर पर वो अलग होगा। मैंने पहले ही कहा था कि सारे के सारे सवाल इस तरीके से नहीं होने वाले कि परसेंटेज को हटाओ, बेस में 100 लिख दो। वो तरीका जहां हमारे पास आसान फ्रैक्शन है उस वहां हम अपनाएंगे, ना कि हम हर फ्रैक्शन में अपनाने वाले कि परसेंटेज हटाओ, बेस में 100 लिख दो, क्योंकि वो हमारे लिए यहां बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। अब इसके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, इसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? तो मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि आपको सिर्फ एक समीकरण ध्यान रखनी है। वो समीकरण क्या है? वो समीकरण है 100% बराबर 1। 100% बराबर 1। मैं सारी चीजों को यहीं से रिलेट करने वाला हूं। 100% का मतलब 1 होता है। ठीक है, अब आप एक काम करिए, पहले आप इस 100 के मल्टीपल में इस संख्या के नजदीक तक पहुंचिए। आप 100 के मल्टीपल में इस संख्या के नजदीक तक पहुंचिए। तो आप कह सकते हैं कि हम 100 की 3 बार गुणा कर 300 इसके समथिंग में पहुंच रहे होंगे। ठीक है, पहुंचिए। आपने कहा 100% का मतलब 1 होता है। मैंने कहा 100 के मल्टीपल में इस संख्या के नजदीक तक पहुंचिए। आप कहेंगे 100% में जब मैं 3 की गुणा कर रहा हूंगा तो मैं 300 तक पहुंच गया। ठीक है, 300 तक आप पहुंच गए। अब आपके पास क्या एक्स्ट्रा बचा, उस एक्स्ट्रा को लिख लीजिए, प्लस आपके पास 33.33% अलग बचा। यानी इस कंप्लीट जो परसेंटेज वैल्यू थी इसको मैंने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट मैंने 100 के मल्टीपल में इसके समथिंग तक मैं पहुंचा, जहां तक मुझ पर पहुंचा जा सकता था। उसके बाद जो दूसरा पार्ट इसका एक्स्ट्रा बचता है वो मैंने लिख लिया। अब क्या करने वाले हैं हम? आपको पता है 100% का मतलब 1 होता है, और 1 में जब 3 की मल्टीप्लाई हो रही होगी तो उसका आंसर क्या आ रहा होगा? 3। यानी यहां पर मैं 3 लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए भाई। 100% का मतलब 1 होता है, 1 में 3 की मल्टीप्लाई करी तो कितना आया? 3 प्लस, और इसकी वैल्यू मैंने अभी आपको बताई है। जब मैंने आपको बताया है कि फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, प्रीवियस पेज पर ये लिख रही होगी वैल्यू। मैंने अभी आपको बताया है कि 33.33% का मतलब 1/3 होता है। 33.33% का मतलब क्या होता है? 1/3। जब ये वैल्यू आपके याद होंगी, जब ये वैल्यू आपके याद होंगी तो आपका दिमाग तुरंत वहीं क्लिक करने वाला है, क्योंकि बिना याद करे इनके बिना काम नहीं चलने वाला। काम तो चल जाएगा लेकिन वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही लेंथी उसका सॉल्यूशन होने वाला है। ना तो उससे सिलेक्शन होगा और ना ही कुछ मतलब बेनिफिट किसी भी प्रकार का हमें नहीं होने वाला। तो आपको पता है 33.33% का मतलब 1/3 होता है। 33.33% का मतलब क्या है? 1/3। और जब आप इसका सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो क्या करेंगे? 3 तिया 9 और 1 10, यानी इसका जो कंप्लीट फ्रैक्शन में मान आ रहा होगा वो 10/3 आ रहा होगा। इसका मान 10/3 आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? 10/3। अब जैसे मैं एक और चीज आपसे पूछता हूं, मैंने आपसे पूछा कि 112.5% का मान बताइए फ्रैक्शन में कितना होता है? 112.5% का
अब यहाँ पर तो आप वो काम नहीं करने वाले कि क्या काम करेंगे, आप परसेंटेज को हटाएंगे, बेस में 100 लिखेंगे, फिर दशमलव हटाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, यानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो फिर उसी तरीके से करना है। उसी तरीके से क्या, इस 100 के मल्टीपल में इस संख्या के नजदीक तक पहुंचिए। आप कहेंगे कि 112 तक पहुंचना है तो 100 की तो मल्टीप्लाई एक ही बार करनी होगी, तो आप एक ही बार कर दीजिए। क्या होगा, इसमें से 100% तो आप अलग लिख लीजिए, प्लस 12.5% जो आपका है वो अलग लिख लीजिए। भाई मैंने 112.5 को 100% अलग लिख लिया, 12.5% मैंने अलग लिख लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि 100% का मतलब 1 होता है, प्लस 12.5% का मतलब मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया है कि 1/8 होता है। जब आप 1/8 की वैल्यू देखेंगे तो वो 12.5% रही होगी। जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए मैं पूर्ण रूप से बता दूं, आपने 8 एलसीएम लिया, 1 × 8 8 हुआ, प्लस 8 एकम 8 तो क्या आएगा 9/8। आप इस तरीके से नहीं करना, आपको क्या करना है 1 + 1/8, 8 एकम 8 और 1 9, आपको सिर्फ इतना करना है कि 9/8, 9/8। ये आपका सॉल्यूशन करने की टेक्निक होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए एग्जाम में बेनिफिशियल होने वाली है। इसी टर्म पर मैं आपके लिए एक और सवाल लेता हूं। मैं एक और सवाल लेता हूं आपके सामने। मैंने लिखा कि 516.66%, इसका मान मुझे बताइए कि फ्रैक्शन में क्या होने वाला है। 516.66% का मान बताइए फ्रैक्शन में क्या होने वाला है। अब हम वो चीज तो नहीं अपनाने वाले कि परसेंटेज हटाएं बेस में 100 लगाएं, उसी दूसरे तरीको अपनाइए। क्या आपको पता है कि 100% का मतलब क्या होता है 1, तो 100 के मल्टीपल में यहां तक पहुंचिए। कितनी बार पहुंचा जा सकता है 5 बार, यानी 100 पंजे 500। तो आप 500% इसमें से अलग कर लीजिए, 500% आपने अलग कर लिया और 16.66% आपने अलग कर लिया, ठीक है। 16.66% आपने इसमें अलग कर लिया। अब आपको पता है कि जब 100% का मतलब 1 होता है, 100% का मतलब कितना है 1, तो बताइए 500% का मतलब कितना होने वाला है। भाई सीधी सी बात है, जब 100 का मतलब 1 है तो 500 का यानी इधर 5 टाइम्स हुआ है तो 5 टाइम्स मुझे इधर भी करना होगा। तो 500% का मतलब क्या होने वाला है 5, प्लस अब इस 16.66%, मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाता हूं कि मैंने आपको ये लिखवाया था 16.66%, 16 सही 2/3% का मान कितना होता है 1/6। देखिए इसलिए मैंने ये चीजें लिखवाई हैं क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन सॉल्यूशन में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली हैं। आपको पता है कि 16.66% का मतलब 1/6 होता है, उसी का यूज मैं यहां पर कर रहा हूं। उसी का यूज मैं कैसे करूंगा, 16.66% का मतलब 1/6 होता है, ठीक है। अब जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे 6 पंजे 30 और 1 31, यानी इसका जो आंसर आ रहा होगा वो 31/6 आ रहा होगा फ्रैक्शन में। आई बात समझ में। तो हमें चीजों को ऐसे समझना है, हमें किसी एक कॉन्सेप्ट पर काम नहीं करना। एक सवाल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबको दिमाग में रखना है। यदि आपके दिमाग में सिर्फ इतना सा है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो बेस में 100 लिख दीजिए, या फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, देखिए इससे तो बिल्कुल भी काम नहीं होने वाला। वो आप देख भी चुके हैं कि जब मैंने इस प्रतिशत का मान आपसे फ्रैक्शन में पूछा तो यहां पर परसेंट हटाकर बेस में 100 लिखने से वो काम नहीं होने वाला। उसके लिए आपको ये टेक्निक पता है तो ही आप उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे, वरना आप सॉल्यूशन तो दूर की बात है, और जो सॉल्यूशन होने वाले हैं आपके और क्वेश्चन जो आप करने वाले थे वो और आपसे दूर चले जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा पढ़िए कि एक बार पढ़ें, लेकिन एक बार ही ऐसा पढ़िए कि आपको उसकी कंप्लीट नॉलेज मिल सके। ऐसा नहीं है कि आप यहां भी पढ़ लिए, वहां भी पढ़ लिए, वहां भी पढ़ लिए और पता कुछ नहीं है आपको। देखिए हमने जो अपने बैच का नाम रखा है वो 0 to हीरो, वो वैसे ही नहीं रखा। हम इसमें बिल्कुल बेसिक से, यानी हमारे साथ बिल्कुल बेसिक वाला बंदा भी जुड़ सकता है जिसको कुछ भी नहीं पता है। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाले हैं और बिल्कुल अल्टीमेट लेवल तक जा सकते हैं हम। यानी बिल्कुल बेसिक वाला भी हमारे साथ जुड़ना चाहिए बंदा, और जो बिल्कुल हीरो है वो भी बिल्कुल जुड़े, क्योंकि ऐसा नहीं है आप हीरो हो तो आपको सब कुछ आता है, आपको भी यहां पर कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। हमने इस बैच को ही ऐसे डिजाइन किया है कि यहां पर हम बिल्कुल बेसिक स्तर से उठाएंगे और बिल्कुल अल्टीमेट लेवल जो है वहां तक हम लेकर जाएंगे। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया है, यदि आप मैं आपको स्लाइड दिखाता हूं बिल्कुल बेसिक शुरू से जो हमने करी है आपको। हमने शुरू से जो हमने शुरुआत की थी वो की थी कि हमने परसेंटेज का मतलब प्रतिशत,
प्रति का मतलब एक होता है, शत का मतलब 100 होता है, यानी 100 हिस्सों में से एक हिस्सा प्रतिशत कहलाता है। यानी 1% का मतलब होता है 100 हिस्सों में से एक हिस्सा। यानी हर में जो वैल्यू लिखी जाती है, जो नीचे वैल्यू बेस में वैल्यू लिखी जाती है, वो टोटल को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और जो अंश में वैल्यू लिखी जाती है, इसका मतलब होता है हम उस टोटल में से कितने की बात कर रहे हैं, वो अंश को रिप्रेजेंट कर रही होती है, जिसे आप इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद मैंने ये बोला कि बेस 100 पर, यानी परसेंटेज का बेस क्या है 100, और बेस 100 पर हम किसी भी चीज की जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसका मान परसेंटेज में भी उतना ही होता है जितना फ्रैक्शन में होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं आपको 100 का 20% बताइए, आप 100 पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 100 का 20% 20 ही होगा। मैंने आपसे पूछा कि आपको 100 में से 80 नंबर हुए तो आपको कितने प्रतिशत हुए, आप 80 ही बोल दीजिए। मैंने कहा आपको 100 में से 80% नंबर हुए, नंबर बिना परसेंट के बताइए कितने हुए, तो आप 80 बोल दीजिए। क्योंकि जब हम 100 पर कैलकुलेशन करते हैं तो परसेंटेज मान और फ्रैक्शन मान दोनों अपने आप में इक्वल होते हैं। दूसरी स्लाइड में मैंने आपको ये बताया। तीसरी स्लाइड जो हमारी थी वो क्या थी कि फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन को हम परसेंट में कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए मैंने बताया कि जैसे आपको पूछा है 1/2, उसमें आप 100 की गुणा कर दीजिए, उसमें आप 100% की गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर 50% आ रहा होगा। ऐसे ही 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 इनकी वैल्यू मैंने आपको कर दिखाई, और 1/11 से 1/20 तक आपके लिए बोला है। ये आपका काम है, आपके इससे दिमाग खुलेगा, आपको ये करना ही है और इन पर प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रतिशत को जब फ्रैक्शन में पूछेगा तो हम हर जगह ये नहीं करने वाले कि प्रतिशत को हटाइए और बेस में 100 लिख दीजिए। यहां वो चीज बहुत आसान थी कि प्रतिशत हटाया और बेस में 100 लिख दिया, 20/100 कर दिया, 1/5 उसका आंसर आ गया। यहां वो चीज हमारे लिए बहुत आसान थी, लेकिन आसान हर जगह नहीं चलने वाला। मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया 333.33% का मतलब बताइए भाई साहब क्या होता है। अब आप घूम गए, जिसने तो ये पढ़ा था कि परसेंट हटाइए बेस में 100 लिख दीजिए, वो तो घूम गया। फिर मैंने इसका दूसरी टेक्निक आपको बताई। क्या करना है कि आपको एक समीकरण पता है 100% का मतलब 1 होता है, आपको पता है इतना, तो आप 100 के मल्टीपल में इसके समथिंग तक पहुंचिए। आप जब इसके 100 के मल्टीपल में इसके समथिंग तक पहुंचेंगे तो आप क्या करेंगे, 100 गुणा 3, 300 तक आप पहुंच गए, प्लस 33.33% आपने अलग लिख दिया। आपको पता है 100% का मतलब 1 होता है, तो 1 की गुणा जब 3 में होगी तो 300% का मतलब 3 रहा होगा। 33.33% का मतलब पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि 1/3 होता है। आप 1/3 लिख रहे होंगे, जब आप इसका सॉल्यूशन कर रहे होंगे 3 3 9 और 1 10, इसका आंसर 10/3 आ रहा होगा, 10/3 आ रहा होगा इसका आंसर। अगली स्लाइड में मैंने आपसे पूछा कि 112.5 की वैल्यू बताइए, 112.5 की वैल्यू बताइए। मैंने कहा 100 के मल्टीपल में पहुंचिए, आपने कहा कि एक बार पहुंच सकते हैं, एक बार पहुंच जाइए। आपने 100% अलग लिखा, 12.5% अलग लिखा। आपको पता है 100% का मतलब 1 होता है, 12.5% का मतलब 1/8 होता है। बस फिर क्या था, 8 एकम 8 और 1 9, यानी इसका आंसर 9/8 आ रहा होगा। फिर अगली स्लाइड में मैंने आपसे पूछा कि 516.66% का मतलब बताइए क्या होता है। अब हमें फिर वही काम करना था, पहले 100 के मल्टीपल में इसके समथिंग तक मुझे पहुंचना था। 100 के मल्टीपल में मैं 5 बार इसके समथिंग तक पहुंचा, प्लस 16.66% मैंने अलग किया। 500% का मतलब 5 होता है, 16.66% का मतलब 1/6 होता है, जो पिछली स्लाइड में आपसे डिस्कस कर चुका हूं। फिर मैंने 6 पंजे 30 और 1 31, इसका आंसर 31/6 आपको बताया। तो आपको यही तरीके अपनाने हैं। मैंने जो भी अब तक पढ़ाया था उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन एक क्विक वे में मैंने दोबारा आपके सामने रख दिया। अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इस क्लास को एक बार और देखें, आप इसे 1 से 2 बार देखें जब तक आपकी ये चीजें क्लियर नहीं होती हैं, क्योंकि जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होने वाली क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला, चाहे आपको कोई भी आकर पढ़ा दे। पहले बेस मजबूत होना चाहिए, इमारत जब ही खड़ी होगी। और यदि आप सोच रहे हैं कि बिना बेस किए इमारत को खड़ा कर लें, तो सीधी सी बात है भैया, आप उसमें कितनी भी मेहनत कर लो वो गिरनी लाजमी है, वो गिरेगी ही गिरेगी, उसका कुछ नहीं होने वाला। तो आपसे बस मैं इतनी विनती कर सकता हूं कि मैं आपके लिए बेस्ट देने वाला हूं, जो मेरे पास क्वालिटी है मैं उससे बेस्ट आपको देने की कोशिश करूंगा।
बस आपसे एक प्रार्थना है कि आप क्लास को बार बार देखें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद ही अगली क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि यदि बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए आप अगली क्लास में आते हैं तो इसमें एक टीचर की गलती नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, इसमें गलती उस स्टूडेंट की है जिसने चीजों को बेटर तरीके से नहीं समझा। देखिए, हमारे सभी टीचर यही काम करने वाले हैं कि हम बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल अल्टीमेट लेवल तक लाने के लिए आपको ये बैच लाए हैं। हमारा मकसद कोई वैसा नहीं है कि आप बैच ले आइए और फॉर्मेलिटी निभाकर चले जाइए। हम बिल्कुल बैच लाए हैं तो ये बैच किसी पेड बैच से ज़्यादा क्वालिटी आपको देगा और हम इसी दिशा में मेहनत करेंगे। आगे आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम लोग आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। एक लास्ट क्वेश्चन को करते हुए हम अपनी क्लास को समाप्त करेंगे और अगली क्लास में आपसे मिल रहे होंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन अभी कराता हूं और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देता हूं। आप उस क्वेश्चन को कर देखना, उसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में हमें बताना, या जब मैं अगली क्लास में आ रहा हूँगा जब उसका आप आंसर दे रहे होंगे, जिसका जो भी आंसर आया आप उसे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पिन कीजिए ताकि हम भी देख सकें कि हमारा बच्चा जो है वो हमसे पीछे कितनी मेहनत कर रहा है, वो पढ़ भी रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने एक सवाल देता हूं। चलिए आपके सामने एक सवाल देता हूं मैं, छोटा सा ही सवाल देते हैं। चलो मैंने पूछा 1266.66%। भाई इसका मान मुझे फ्रैक्शन में बताइए। ये सेकंडों का सवाल है, देखते हैं इसका आंसर आना चाहिए, लेकिन आंसर कब आएगा? जब आपको तरीके पता होंगे, जब आपने फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू याद करी होंगी। अब इसका एक ही तरीका है। क्या मैंने पहले बोला था 100 के मल्टीपल में इसके समथिंग पहुंचिए। कहां तक जा सकते हैं आप कह सकते हैं कि 100 की 12 बार मैं गुणा करूंगा तो 1200 पहुंच जाऊंगा। पहुंच जाइए 1200, यानी इसमें से 1200% आप अलग लिख लीजिए। अब जो आपका 66.66% बचा इसे आप अलग लिख लीजिए। ठीक है, आपको पता है 100% का मतलब 1 होता है। ये 100 का 12 टाइम्स लिखा हुआ है तो वहां भी 1 का आप 12 टाइम्स करेंगे। भाई जब 100% का मतलब 1 है, यहां 1200% है यानी 12 टाइम्स दिया हुआ है, तो वहां आप 1 का भी 12 टाइम्स कर रहे होंगे, तो यानी 1200% का मान कितना आ रहा होगा? 12 प्लस। अब ये 66.66% क्या है? अब ये दिमाग लगाने वाली बात है। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि 1/3 का मतलब 33.33% पता है। आपको इस 66 को देखते ही तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए था कि हमने सर 33.33 पढ़ा है, 33.33 का मल्टीपल ही तो लिखा हुआ है ये 2 टाइम्स। ये कब पता पड़ेगी? जब आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी। ये जब पता पड़ने वाली है आपको। आप देख रहे हैं 33.33% का 2 टाइम्स ही तो लिखा हुआ है। यदि इधर 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो सीधी सी बात है 2 की गुणा इधर भी रही होगी। यानी जब 1/3 का मतलब 33.33% है, ये 33.33% का डबल लिखा हुआ है, तो सीधी सी बात है डबल की गुणा इधर भी रही होगी। यानी इसका मतलब 66.66% का मतलब 2/3 रहा होगा। अब आप जब इसकी गुणा करेंगे 12 तिया 36 और 2 38, यानी 3 की गुणा 12 में, 12 तिया 36 और 2 38, यानी इसका आंसर जो आ रहा होगा आपका 38/3 आ रहा होगा। ऐसे इन क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करना हमें, और ये कब संभव है? जब आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू याद होंगी। तो आपका काम बस इतना सा है आज की क्लास में कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो आप इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है कि आपको इन क्वेश्चनों को करा सके। तो जैसा कि मैंने आपको बोला है कि मैं आपके लिए एक होमवर्क देने वाला हूं, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं, आप इसको सॉल्यूशन करना। जिसका भी जो भी आंसर आए, चाहे वो सही हो या गलत हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में पिन करना, ताकि हम बस सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग वास्तव में पढ़ भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, मैं आपके लिए क्वेश्चन देने वाला हूं, और जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, चलो ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं देने वाला, मैं छोटा सा ही आपको क्वेश्चन देने वाला हूं। मैंने आपको लिखा है 628.56%, 628.56%। आपको इस प्रतिशत का मान मुझे फ्रैक्शन में बताना होगा कमेंट में कि इसका मान फ्रैक्शन में कितना आ रहा होगा। आपको वही तरीका अपनाना है जो तरीके मैं अब तक आपको बताए हैं।
तो आपको इसका आंसर जो है वो घर से कर लाना है, और जो भी चीज़ मैंने आपको अभी तक बताई है उसे आप एक बार दोबारा क्लास बिल्कुल शांतिपूर्वक मन से ध्यान लगाकर देखना, ताकि आपके जो परसेंटेज से रिलेटेड जो भी बेसिक डाउट हैं वो क्लियर हो सकें। क्योंकि जब तक बेस क्लियर नहीं होगा, जब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए सबसे पहले आप अपना बेस बनाइए। जो भी नए बच्चे तैयारी में अभी घुसे हैं उनके लिए ज़रूरत है कि वो अपना बेस बनाएं। देखिए, जो पहले से पढ़ रहा है उसका बेस ऑलरेडी क्लियर है, उसे इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों को यदि उसको कंपटीशन देना है तो पहले आपको अपना बेस बनाना होगा, और बेस बनाने के बाद ही हमारी चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। जो भी मैंने आपको क्लास से कराई है, इस क्लास को पूरी से पूरी दोबारा देखना, और दोबारा देखने के बाद जब अगली क्लास में आना, क्योंकि अगली क्लास में चीज़ें जब ही आसान होने वाली हैं जब आपको ये चीज़ें पता होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास मेरी बेहतरीन पसंद आई होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस क्लास को बच्चों को शेयर करें, ताकि हर वो गरीब बच्चा जो पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, या पढ़ भी रहा है तो उसे उस तरीके का कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, हम उसके लिए ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम लोग आपके लिए भाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट देने वाले हैं। ये हमारे कोचिंग का या हमारे प्लेटफॉर्म का पहला बैच है, तो हम भी चाहेंगे कि हमारी जो शुरुआत है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। तो हम उसमें जो भी संभव हो सकता है, जितनी भी हम जी जान लगा सकते हैं वो हम लगाने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे बच्चों को शेयर करें, और मैं भी बच्चों से आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ सके आप लोगों के लिए और कुछ बेस्ट करने का। हम समय समय पर आकर आप लोगों के लिए जो भी बेस्ट होगा वो करते रहेंगे। तो बस आपसे इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।